ऋषि मुनियों को भी। पड़ती है फिर घर जाती है फिर हाँ, हम लोग साथ में। वहाँ अगर वहाँ सावधानी है तो वहाँ तो गिरने की कोई चांस ही नहीं, क्योंकि जब घेरे पे है ना और संत समागम पे हैं। पर बस यही ध्यान रखे कि मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आकर्षित करता है विषय की तरफ, तो अपने बच्चों के पास बैठ करके उनको इस सुलझा हुआ उनका व्यक्तित्व जागृत करे कि ऐसे जो मन की तरंगे होती हैं उनको कैसे मारा जाता है। हाँ, जब हमारी मन, क्योंकि यौवन अवस्था की तरफ पदार्पण होता है ना, जैसे 12-14 वर्ष की अवस्था से फिर मन में तरंगे जागने लगती हैं नाना प्रकार के विकारों की, तो यही अवस्था होती है। अब इनमें पास में बैठ करके उनको ये भी जागृत करना चाहिए कि हम अपने मन को कैसे मारें, उससे कैसे निरपेक्ष रहें, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में। मन ही तो हमें दुख दे रहा है, मन ही तो हमें नाना प्रकार के शोक संताप पहुंचा रहा है। तो अगर हम नाम जप करते हुए मन की प्रेरणा को देखें, ये सत प्रेरणा या असत प्रेरणा, अगर सत प्रेरणा है तो उसको सपोर्ट कर देते हैं, और असत प्रेरणा है तो उदासीन हो जाते हैं। रोक नहीं, रोकने में फिर सत्यत्व भाव आ जाएगा, फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। उदासीन, जैसे हम जा रहे हैं, कोई हमें गाली दे रहा है, ना हम अच्छा माना ना बुरा माना, तो अगली बार 2-4 बार गाली देगा, इसके बाद बंद कर देगा कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही मन है, जब हमको गंदी प्रेरणा देता है और हमें बुरा लगा तो मतलब प्रभाव पड़ा, उसकी सत्ता तुमने स्वीकार की, अब हटाना मुश्किल हो जाएगा। और अच्छा लगा तो वो गिरा देगा, तुमको भ्रष्ट कर देगा। तो उदासीन शब्द होता है, उदासीन, ना बुरा लगना ना अच्छा लगना, वो स्फुरित हो रहा है, और हम राधा राधा राधा, अब वो नष्ट हो जाएगा, वो संस्कार नहीं बना पाएगा, और जो उसका स्फुरण है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे, हम दृष्टा मात्र हैं। ना उससे शत्रु पक्ष है ना उससे राग पक्ष है। राग या द्वेष पक्ष ना होने के कारण मन धीरे 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 निर्वासनिक होने लगता है। तो अगर हम ये चतुरताएं सिखाएं अपने बच्चों को, तो जो हमारे संस्कार बिगड़ने वाले प्रेरणा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अंदर बैठा हुआ है मन, वो फिर उससे हम बच जाएंगे। और सांसारिक चेष्टाओं में भी प्रवीण होना चाहिए, कैसे हमें व्यवहार करना, कैसे हमें वार्ता करनी, हमें कैसे रसोई सेवा में प्रवीण होना, ये भी होना चाहिए। तो हमें लगता है कि इस सेवा में भी प्रवीण होना चाहिए। तीन रखा है, एक स्कूल एजुकेशन, एक हमारा धर्म का संस्कार और घर काम। हाँ, ये भी। कोई वहाँ पर बनाने में लड़कियां अपने आप रसोई बनाती है। हाँ, ये भी उत्तम बात है, क्योंकि अगर विरक्त ना होकर भगवत मार्ग ना प्रगट में ग्रहण करके अंतर में भगवत मार्ग लेकर गृहस्थ में जाएंगे तो सारी प्रवीणता होनी चाहिए। गुरुकुल में इसीलिए चाहे राजा का पुत्र हो या किसी किसान का पुत्र हो, वहाँ इसीलिए भेजा जाता था, वो इन सब बातों में प्रवीण होता था। राजनीति, धर्म की कैसे हमें, धर्मनीति का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान और व्यवहार का ज्ञान। व्यवहार ज्ञानी जो होता है ना, वो परफेक्ट व्यवहार वाला होता है, उसके व्यवहार में त्रुटि नहीं होती। तो जो पहले गुरुकुल परंपरा थी बहुत अच्छी थी, और अब ज़्यादा ये आधुनिकता विदेशी सब चल गया ना, तो उसने सब हमारे जो पवित्र भारत के संयम थे उनको सब मतलब उसी में चल रही है, जो बच्चों को नहीं मोबाइल का दूषण कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें और बिगड़ते हैं, तो वो भी रखा नहीं, बच्चों को देते ही नहीं। हाँ, अच्छा है। हम मोबाइल को ज़्यादा दोषी तब ठहराते हैं जब हम अपने पर शासन नहीं कर पाते। नहीं, मोबाइल से थोड़ा लाभ भी है। जैसे आप सुन के आई हो, तो किससे सुन के आई हो? अरे ला। तो अगर यहाँ पर एक कठिया बाबा के पास एक संत रहे हुए थे बहुत साल पहले, तो उन्होंने मेरे को आपका नाम बताया, YouTube में देखने को बोला, सत्संग सुनना। सत्संग सुनने के बाद ऐसा हो गया है 2 साल से कि एक भी दिन यदि सत्संग नहीं सुना है तो नींद नहीं आती है। हाँ, भगवान रोज और मेरा जीवन में साधना पक्ष में को कुछ भी इतना समाधान मिला है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मगर इसलिए यहाँ पर आने का बीच महाराज श्री का प्रत्यक्ष दर्शन के लिए।